हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका सिंह। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एंगल्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं। एंड सेकेंड इज ट्रायंगल्स जो होते हैं आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे नेम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं एंगल्स की। तो एंगल्स अगर होते हैं तो सबसे पहला टाइप होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजर 90 से कम हो एंड 0 से ज्यादा हो। ठीक है, तो वो एंगल आपका क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल आप लिखा है, देखिए, एक्यूट एंगल इज स्मॉलर देन राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, तो स्मॉलर देन 90 एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। उस टाइप के एंगल्स को आप बोलते हैं एक्यूट एंगल। 0 डिग्री जो होता है वो कहलाता है जीरो एंगल। ठीक है, अगर 0 डिग्री फॉर्म हो रहा है दैट इज जीरो एंगल। अगर 0 से ज्यादा है बट 90 से कम है सो दैट इज एक्यूट एंगल। सेकेंड टाइप है राइट एंगल। राइट एंगल तो आपको पता ही है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री। तो एक्यूट एंगल आपको हमेशा इस तरह का दिखेगा। ये आपका इनिशियल एक्सिस हुआ, आपने इसको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है और लेस देन 90, तो ये आपका क्या बन जाएगा? एक्यूट एंगल। ठीक है, 90 आपका कहां तक रहता है? अगर ये आपकी इनिशियल लाइन है सो स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन इस लाइन के ऊपर जो बनी है दिस इज 90। ठीक है, एकदम स्ट्रेट। सो ये आपका होता है 90 डिग्री। तो इससे कम होना चाहिए एक्यूट के लिए। और राइट एंगल इज एग्जैक्टली 90, एकदम एग्जैक्ट 90 होता है जो, वो कहलाता है आपका राइट एंगल। और 90 से और आगे जाएं लेकिन 180 से कम, ठीक है, तो वो होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब ये 90 था, ये स्ट्रेट एकदम, इससे आगे जाना है। सो ये आगे हम चले गए। ठीक है, ये देखिए, ये स्ट्रेट एंगल था, मतलब एकदम आपका 90 डिग्री, उसके आगे चले गए तो ये आपका क्या बन गया? ऑब्ट्यूज एंगल। एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आप यहां से यहां आए हैं। सो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल बिकॉज ऑब्ट्यूज एंगल आपका लार्जर देन राइट एंगल, राइट एंगल से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। 180 कहाँ आएगा आपका? यहाँ पर। तो देखिए, नेक्स्ट टाइप है 180, दैट इज स्ट्रेट एंगल। उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। तो ये आपका इस तरह से रहता है। अगर ये आपका ओरिजिन है मतलब, और ये आपकी रे है, तो मैंने इसको पूरा का पूरा ऐसे घुमाया और फिर स्ट्रेट यहाँ ले आई, मतलब ये सेम साइड सेम लाइन में हो गया। ठीक है, तो ये एंगल देखिए इस तरह से, यहाँ से घुमाया और यहाँ पे आ गए, तो ये स्ट्रेट 180 डिग्री कहलाता है। दिस इज 180 डिग्री और ये होता है स्ट्रेट एंगल। ओके, और 180 से आगे जाएंगे, 180 से और आगे जाएंगे लेकिन 360 से कम, तो वो आपका कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। और जिसमें आप 360 पूरा रोटेट कर लेते हैं दैट इज कंप्लीट एंगल। अगर आपने यहां से स्टार्ट किया, सपोज ये स्टार्ट किया, ये लाइन थी और मैंने ये लाइन पूरी घुमा दी और फिर से मैं उसी पोजीशन पे आ गई, सो दैट इज कंप्लीट एंगल। तो कितना फॉर्म होता है आपका? 360 डिग्री। दैट टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। और अगर 360 से कम है, 180 से ज्यादा है, ठीक है, ये 180 था, इसके और आगे आ जाए लेकिन यहां तक ना आए पूरा, तो वो आपका क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। तो जैसे मैं रिफ्लेक्स एंगल अगर बनाना चाहे तो ये आपका हो जाएगा, जैसे ये मेरा इनिशियल एक्सिस था, ठीक है, पहली रे हो गई जिसको हमें घुमाना है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो आप ऐसे घुमाएंगे और स्ट्रेट एंगल यहाँ मिलेगा, इसके और आगे घुमाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ तक घुमा दिया, तो मैंने ये पूरा सर्कल आधा घुमा दिया, देखिए ये पूरा जो मैंने बनाया है इतना घुमा दिया, तो ये पूरा आपका क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये 180 से ज्यादा है। ठीक है, 180 डिग्री से ज्यादा है। सपोज ये आप मान लीजिए 280 है, ठीक है, दिस इज 280, तो ये आपका क्या है? रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि 180 से ज्यादा है और 360 से कम है। ठीक है, इस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं एंगल्स को। तो ये आपके कुछ एंगल्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं 7 एंगल्स हो गए आपके। 0 एंगल नहीं लिखा है मैंने और कंप्लीट एंगल नहीं लिखा है। ठीक है, अब देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनमें आइडेंटिफाई करना है आपको किस टाइप का एंगल है ये। तो देखिए ये आपका 90 से कम है और 0 से ज्यादा है, तो ये आपका क्या है? एक्यूट एंगल।
दिस इज एक्यूट एंगल। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ये एक्यूट एंगल बना रहा है। इसको ऑब्जर्व करिए, ये आपका 90 होता है, अगर ये लाइन है तो ये आपका 90 होता है स्ट्रेट, ठीक है, और ये 90 से ज्यादा है, दैट मीन्स ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 से ज्यादा होता है। सो ये है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें देखिए, इसमें आपका ये अगर इनिशियल रे है तो आपका ये पूरा ऐसा बन रहा है, ओके। इसमें आपको दिख रहा है कि ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो ये आपका 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स राइट एंगल, राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए पूरा ये स्ट्रेट और ये स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइंस स्ट्रेट है, दैट मीन्स 90 डिग्री बन रहा है, और 90 डिग्री क्या होता है, राइट एंगल होता है। अब इसमें आप देखिए, अगर ये आपकी इनिशियल रे है तो ये पूरा घूम गया है, सपोज ये है इनिशियल रे, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ घूमा है, ठीक है। तो ये देखिए, आप देख के पता चल रहा होगा कि अगर स्ट्रेट भी कर देंगे तो ये 180 होगा, और ये हो गया आपका 180 से ज्यादा, इस टाइप का एंगल बन रहा है, इस टाइप का, देखिए दिस एंगल, ये आपको ऐसा लग रहा है बाहर से बनाया है ना, वो आपका, अगर ये अंदर वाला सर्कल पूछते तो ये एक्यूट एंगल होता, लेकिन ये बाहर है, दैट मीन्स ये आपका क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये आपका 180 से बड़ा है, 180 से बड़ा है, ये शो कर रहा है, ये 180 से बड़ा है। और ये देखिए, ये तो स्ट्रेट लाइन है, उसी पे एंगल पूछा है, तो ये आपका क्या हो गया, 180 डिग्री, करेक्ट, दैट मीन्स स्ट्रेट एंगल। ओके, और ये लास्ट डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें देखिए ये छोटा सा एंगल है, दिस इज अगेन, अगर ये आपकी रे है तो ये इतना सा ही घुमा है, इतना सा, अगर ये पूरा ऐसा घूम जाता तो 90 होता, और उससे ज्यादा जाता तो आपका रिफ्लेक्स एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, लेकिन ये आपका 90 से छोटा है, दैट मीन्स एक्यूट एंगल। तो ये दोनों आपके एक्यूट एंगल है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं एंगल्स को। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल जो है उसको नाम देने की बात कर रहे हैं, नेम देने की, तो वो आप डिसाइड करते हैं उसके साइड्स को देख के या फिर उसके एंगल को देखकर, क्योंकि ट्रायंगल ये है, ठीक है। ट्रायंगल मतलब 3 साइडेड फिगर, 3 साइड रहती हैं, 3 एंगल रहते हैं, 3 वर्टेक्स रहते हैं। ये वर्टेक्स है 1 2 3 वर्टेक्स है, 3 साइड्स है 1 2 3, और 3 एंगल है 1 2 3 इंटरनल में, ठीक है। और तीनों एंगल्स का सम होता है 180। तो आप अगर उनको नाम देना चाहेंगे ट्रायंगल को, तो वो 2 बेसिस पे दे सकते हैं, या तो उसके साइड्स को जज करके या फिर उनके एंगल्स को जज करके। तो साइड्स के बेसिस पे भी 3 नाम है। पहला है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती है, ठीक है। मतलब इसकी लेंथ तीनों की अलग अलग होगी, तीनों साइड्स की लेंथ। सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा, स्केलन ट्रायंगल। अ ट्रायंगल व्हिच हैज ऑल साइड्स whose all sides are different, ठीक है, unequal, are called स्केलन ट्रायंगल, is called स्केलन ट्रायंगल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं, दैट इज स्केलन। अब है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड्स की लेंथ इक्वल हो, 2 साइड्स की लेंथ इक्वल हो। तो जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, मैंने इसमें साइड्स लिखी नहीं है आपकी, लेकिन ये जो मैंने सिंबल बनाया है, ये डबल डबल सा, ठीक है, ये यही इंडिकेट कर रहा है कि ये साइड इस साइड के क्या है, इक्वल। ये इंडिकेशन है, ये आपका शो करने का तरीका है 2 साइड्स को इक्वल, ओके। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, और 2 एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं जब साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। अ ट्रायंगल व्हिच हैज 2 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। 2 इक्वल साइड होनी चाहिए, 3 में से 2 अब इक्वल होनी चाहिए। फिर है इक्विवेलेंट ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब इक्विलेटरल, आप देख रहे हैं, इक्वी मतलब इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अ ट्रायंगल व्हिच हैज ऑल साइड्स इक्वल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड बराबर हो आपस में, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ देखिए मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये
ये रिप्रेजेंटेशन है कि ये तीनों साइड्स आपस में कैसी हैं, इक्वल, और साइड्स इक्वल होते हैं तो एंगल ऑब्वियसली इक्वल हो जाते हैं, वो प्रॉपर्टी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एंगल के बेस पे भी तीन टाइप के एंगल्स ट्रायंगल्स होते हैं। पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल हो, मतलब लेस देन 90 डिग्री हो, उसको आप क्या कहते हैं, उस ट्रायंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे ये ट्रायंगल देखिए, तीनों एंगल्स कैसे हैं आपके, लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0। सारे एंगल, तीनों एंगल कैसे हैं, एक्यूट एंगल हैं, इसलिए इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल, ओनली एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा तो वो ट्रायंगल बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सो आप देखिए ये एंगल क्या है, 90 डिग्री दिख ही रहा है आपको, ये स्ट्रेट लाइन और ये वर्टिकली स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स 90 डिग्री बना रहा है, तो एक एंगल 90 हो गया, तो ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और लास्ट है आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक एंगल ओनली वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा अगर ट्रायंगल में, तो वो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो देखिए ये जो है दिस एंगल, ये आपको दिख रहा होगा, ये मोर देन 90 डिग्री है एंड लेस देन 180 डिग्री, इसलिए ये एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। और फिर ये इस ट्रायंगल को आप क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर, इस तरह से आप नेम देते हैं ट्रायंगल्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।